गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंगयुन जब रोजी से बात कर रहा होता है तो कुछ लोग पीछे से झांक कर देखते हैं और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, जरा देखो ये लड़की अपनी मर्सिडीज कार में आई है। कम से कम अगर हम सेकंड हैंड कार लेंगे तो वो भी 2 मिलियन से तो ज़्यादा की ही आएगी और इसने तो न्यू कार ली होगी। वहीं एक और बंदा कहता है, सच में ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे इस लड़की से प्यार हो जाएगा। वहीं एक और बंदा कहता है, सच में इसकी कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लिंगयुन उन लोगों की बात सुन लेता है और वो अपने मन में कहता है, इन लोगों ने जो बात कही है वो मैंने सुन ली है, इसकी कार सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो मेरे लिए ही इंटरेस्टिंग है। तभी लिंगयुन रोजी से कहता है, चलो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमें बात नहीं करने देंगे एक दूसरे से, तो हमें शायद से तुम्हारे कार के अंदर जाना चाहिए, वहाँ बैठकर बात कर लेंगे। लिंगयुन तभी जब ये बोलता है तो पीछे से लोग बोलते हैं, क्या कहा तुमने, तुम कार में जा रहे हो इससे बात करने के लिए? रोजी कहती है, ठीक है फिर हम कार में जाकर बात करते हैं। लिंगयुन को रोजी देखती है तो वो अपने मन में कहती है, लिंगयुन बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है मुझे। और इसके बाद रोजी की कार को दिखाया जाता है। लिंगयुन और रोजी वहां पर आ जाते हैं। लिंगयुन जैसे ही उसकी कार को देखता है वो कहता है, ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लिंगयुन उस कार के अंदर बैठा होता है और उसे देख रहा होता है। लिंगयुन कहता है, तुम्हारी कार सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तभी रोजी उसे कहती है, अगर तुमने कार देख लिया हो तो अब काम की बात करें। लिंगयुन कहता है, नहीं अभी तो मुझे और देखना बाकी है। सूजी कहती है, तुम चुप करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिलकर थैंक यू कहना चाहती थी, तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई है। लिंगयुन कहता है, अभी तो तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वहाँ उस दिन मैं नहीं होता तो शायद ही तुम्हारे ग्रैंडपा इस दुनिया में होते, क्योंकि अगर तुम कहीं भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराती तो बहुत ज़्यादा बिल आता। सूजी कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं कहीं और अपने दादाजी का ट्रीटमेंट कराती तो पता नहीं वो बचते भी या नहीं, लेकिन मेडिकल बिल तो बहुत ज़्यादा आता। सूजी कहती है, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लिंगुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे मांगता हूँ। और इतना कहते ही वो कुछ बोलता है सूजी को, जिसकी वजह से सूजी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और कार भी ऊपर की ओर उछलती है। वो कहती है, क्या कहा तुमने? लिंगुन कहता है, क्या हुआ, तुम तो इतने में ही डर गई, अभी मेरी पूरी बात फिनिश नहीं हुई है। ये कार तुम चला रही हो ये भी मुझे चाहिए और इसके अलावा $1 मिलियन, ये दोनों चीज़ तुम्हें मुझे देनी होगी। लिंगयुन की बात को सुनते ही वो लिंगयुन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है ये कार कितनी ज़्यादा महंगी है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। लिंगयुन उससे कहता है, इसका मतलब ये है तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे ग्रैंडपा की जान की कीमत इस कार के बराबर भी नहीं है। सूजी कहती है, तुम बकवास करना बंद करो। लिंगयुन कार से बाहर निकलते हुए कहता है, चलो छोड़ो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। इतना कहते ही लिंगन वहाँ से जाने लग जाता है। तभी रोज उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है, एक मिनट रुक जाओ। लिंगन पीछे मुड़कर देखता है। रोजी उससे कहती है, तुम जो चाहे ले सकते हो, वैसे भी मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे लिए वही मेरे सब कुछ है। इतना कहते ही वो लिंगन को $1 का चेक दे देती है। लिंगन उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और सरप्राइज भी होता है। रोजी चिड़ा हुआ मुंह बनाकर कहती है, लो ये कार भी तुम्हारे लिए है, तुम ही रख लो। वो कार से बाहर निकल जाती है और उससे कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, अब फ्यूचर में तुम मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आओगे। लिंगयुन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम अब धीरे धीरे वॉक करके जाओ। तभी लिंगयुन कार का दरवाज़ा लगा लेता है। लिंगयुन चेक को देख रहा होता है और कार को देखकर कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि सच में रोज़ी मुझे ये कार गिफ्ट ही कर देगी। लिंगयुन कहता है, ठीक है अब मैं इस कार को जैस्मिन के पास लेकर जाऊंगा, वैसे मैं चाहता तो शायद वो कुछ और भी दे सकती थी अगर मैं उससे मांगता तो। तभी लिंगयुन सोचता है, अरे यार मैं तो इस कार को ड्राइव ही नहीं कर सकता, मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे वापस कैसे ले जाऊं। इसके बाद दिखाया जाता है लिंगयुन उसी कार को अपने हाथों की पावर से उठाकर लेकर आया होता है खींचकर। लिंगयुन कहता है, वहां पहुंचने के बाद अगर मुझे पता होता कि मुझे ये कार मिलने वाली है तो मैं ड्राइविंग पहले ही सीख लेता। लिंगयुन को सब लोग उस कार के साथ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एक लड़की कहती है, आखिर ये क्या कर रहा है, ये कार इसके पास है। और बहुत सारे लोग खिड़की से बाहर देखते हैं। लिंगयुन उस कार के साथ होता है। जैंगलिंग भी खिड़की से बाहर देखती है। वो काउसन को कहती है, तुमने देखा क्या, लिंगयुन देखो कार के साथ है और वो मर्सिडीज है। जैंगलिंग कहती है, ये कार तो रोजी की है। तो रोजी ने क्या लिंगयुन को ये कार दे दी है।
काओसेन कहती है मुझे ये सब कैसे मालूम होगा, और वैसे भी मुझे ये सब पता भी नहीं करना। जैंगलिंग उसके पास बैठती है और वो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर तुम इसी तरीके से गुस्सा करती रहोगी तो लिंगयुन की लाइफ में कोई और लड़की आ जाएगी। काओसेन कहती है अगर लिंगयुन किसी के साथ रिलेशनशिप भी रखेगा तो वो तो सिर्फ वन साइड ही होगा, मुझे नहीं लगता कि लिंगयुन से कोई प्यार भी करने वाला है। जैंगलिंग कहती है अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लिंगयुन को कोई भी लड़की ढूंढते हुए नहीं आएगी उसके पास, लेकिन वो सब तो हुआ अभी तुम्हारे सामने। जो बात तुमने अभी कुछ देर पहले कही थी एक्चुअली में उसका उल्टा ही हुआ। तभी उनकी क्लास में ली कू चुआन आता है और वो कहता है क्या लिंगयुन की यही क्लास है। चुआन को क्लास में देखकर सभी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती हैं और वो कहती है ये हुई ना असली मर्द वाली बात, ये सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी जैंगलिंग और काओसेन उसे देखती हैं। काओसेन कहती है ये तो बेजिंग यूनिवर्सिटी से है और ये यहाँ पर लिंगयुन को क्यों ढूंढ रहा है। जैंगलिंग उसे देखती है और वो कहती है ओह माय गॉड ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी दरवाजे के बाहर लिंगयुन खड़ा होता है और वो अंदर आने वाला होता है। एक लड़की उससे कहती है लिंगयुन देखो ज़रा तुम्हें कोई ढूंढ रहा है क्लास में आकर। लिंगयुन क्लास के अंदर आता है और उससे कहता है आखिर तुम भी यहाँ पर आए हो, अब बताओ कहीं तुम तो मुझे पैसे देने के लिए नहीं आए बाकी लोगों की तरह। वहीं दूसरी ओर से सुई चुआन को आवाज़ लगाते हुए आ रही होती है और वो लिंगयुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है आगे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो चुआन। चुआन कहता है अच्छा तो ये लिंगयुन है जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुई चुआन से कहती है मुंह संभाल कर बात करो। चुआन उसे कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जबकि मैंने तुम्हें अपनी सारी चीज़ दी जो तुम चाहती थी, वो सब कुछ किया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुम पीछे मुड़कर देख सकती हो, पीछे लड़कियां होती है बहुत सारी। और वो चुआन के बारे में बात करते हुए कहती है चुआन बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। लिंगयुन चुआन को देखता है और वो अपने मन में कहता है अच्छा तो ये वही है जिसके बारे में सुई मुझे पहले बता रही थी, ठीक है फिर मैं इसे संभालता हूँ। लिंगयुन तभी सुई को पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। सुई लिंगयुन की बात सुनकर हैरान हो जाती है, वहीं जैंगलिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये लिंगयुन क्या कह रहा है, सुई इसकी गर्लफ्रेंड है। चुआन कहता है मुझे नहीं पता आगे सुई को तुम्हारे अंदर क्या दिखाई दिया, पता नहीं ये कैसे आंधी बन सकती है, तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं हो, मुझसे तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो। सुई कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं कुछ करके दिखाती हूँ, और इतना कहते ही वो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ती है। चुआन ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सुई लिंगयुन के फेस के सामने अपना फेस ले आती है और उसे हक कर लेती है। सुई लिंगयुन को किस भी करने वाली होती है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।